Are you a new law faculty fresher who is totally confused about how to start studying? Don't worry, पिछले साल मेरा भी यही हाल था. In this video, I will be sharing how to survive and study smart in your first year. Hey everyone, welcome back to my channel. If you are new here, then I am Kirti, a law student at Delhi University. Today's video is super special because it's for all the freshers who have just entered the law faculty. So congratulations that you have made it till here. क्योंकि अगर लाखों में तुम यहाँ पर पहुँच चुके हो, that means you have really achieved something big. I remember when I joined the college, then I was so confused कि कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है और इवन बैलेंस कैसे करना है अपनी क्लासेस और सेल्फ स्टडी एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, ऊपर से क्लासेस भी लेनी है. It was so overwhelming. So in this video, I'll be sharing exactly how I prepared for my exam, what worked for me, how should you study in your first year so that you don't stress out and enjoy your law journey. So point number 1, make the most out of it. Basically, you have just entered the college premises, so you should definitely enjoy this time because आगे तो struggle करना ही है. Friends बनाओ, memories create करो and interact with more and more people and make yourself comfortable with the environment. Point number 2, सेट योर गोल. जैसे कॉलेज आके मैंने एक चीज नोटिस की है, यहाँ पे सबका माइंडसेट अलग अलग है. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल. फर्स्ट, जिनको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है. सेकेंड, जिनको 60% अबव मार्क्स लाने हैं. एंड थर्ड, हु वांट टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स. तो मैं सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के बीच वाली हूँ. मुझे 60% अबव तो चाहिए ही चाहिए. उसके अलावा जितना भी ज्यादा मुझसे हो सकता है, आई ट्राई माई बेस्ट टू डू. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें किस कैटेगरी में जाना है. क्योंकि अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी वाले हो जिन्हें सिर्फ पास होना है, तो दुक्की पढ़ लो और पीवाईक्यूज. दुक्की इज अ बुक जिसमें ऑलरेडी नोट्स के फॉर्मेट में सारा कुछ दिया होता है, तुम्हें नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड पीवाईक्यूज में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बस उनको पढ़ लो, एग्जाम दे लो, तुम पास हो जाओगे. और ये दोनों बुक्स तुमको मिलेगी CLC दिनकर बुक स्टॉल में. वैसे अगर पढ़ोगे तो ही पास हो पाओगे. नाउ लेट्स कम टू दोज पीपल हु वांट टू स्कोर मोर देन 60%. और जितना तुम करना चाहो तुम उतना कर सकते हो if you are ready to do hard work and you want to put more efforts. It depends how much you are able to study. Point number 3, important books to study from. If you want to score 60% above, then तुम्हें बेयर एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. इनको तो अपना दोस्ती बना लो, जिंदगी भर यही काम आने वाले हैं. उसके बाद आते हैं केस मटेरियल्स विच आर अवेलेबल ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर और यू कैन ऑल्सो बाई फ्रॉम सेम CLC दिनकर बुक स्टॉल. सारी बुक्स यहीं से मिलेगी, PYQs हो, बेयर एक्ट्स हो या फिर केस मटेरियल्स. एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम देयर. केस मटेरियल मैंने अब खरीदने छोड़ दिए हैं क्योंकि मैं ऑनलाइन ही पढ़ लेती हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे नीड लगती नहीं है. आपको एक कैप्सूल करके PDF भी मिलेगी जिसमें मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मेंशन होंगे. आपके ग्रुप्स में आ जाएगी अपने आप ही. उनमें से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स देखो और फिर उन टॉपिक्स को केस मटेरियल, बेयर एक्ट्स और PYQs में से पढ़ो एंड रिवाइज करो. दैट्स इट. अब अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, लाइक यू वांट टू कम इन द लिस्ट ऑफ द टॉपर्स, देन लाइब्रेरी जाओ. वहां पर बहुत सारे ऑथर्स की रेफरेंस बुक्स मिलेंगी. वहां पर बैठ कर भी पढ़ सकते हो या फिर इशू कराकर घर पे भी ला सकते हो. उसके लिए तुम्हें एक लाइब्रेरी कार्ड बनवाना पड़ता है. उन बुक्स में से टॉपिक को पढ़ो, नोट्स बनाओ. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा विच यू कैन राइट इन द एग्जाम. अगर लिख के आओगे तो मे बी आपको मार्क्स भी उस हिसाब से ज्यादा मिल सकते हैं. Point number 4, my personal study method. Everyone has their own method of studying. So I'm sharing mine because you will get an idea how to prepare notes, how to study from the books, and how much you should actually study. तो पहली बात तो मैं क्लास में नोट्स बनाती हूँ. एक ही डायरी में सारे सब्जेक्ट्स लिख लेती हूँ, एक दिन के जितने भी हैं. उसके बाद घर आकर इन्हीं नोट्स में से अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग रजिस्टर्स में मैं नोट्स बनाने स्टार्ट करती हूँ. आई यूज बेयर एक्ट्स. उसमें से मैं पूरा सेक्शन लिखती हूँ अपने नोट्स में, उतना सेक्शन जितना एग्जाम में आने वाला है. देन केस मैथ्स, केस मटेरियल, सॉरी, केस मटेरियल में से केस पढ़ती हूँ मैं पूरा थॉरली एंड देन आई राइट द केस समरी फ्रॉम दैट. तो इसका एक पैटर्न होता है. इफ यू वांट टू नो द पैटर्न देन डू कमेंट डाउन, लेट मी नो. आई विल शेयर द पैटर्न जैसे एग्जाम में लिख कर आना है फॉर द आंसर राइटिंग. I'll make a separate video on this. Plus, I use the reference books. उसमें से मैं सिर्फ टॉपिक को पढ़ लेती हूँ एक बारी. जो मुझे एक्स्ट्रा लगता है वो मैं अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेती हूँ. And in the last month before exam, I revise all the topics from the PYQs. ये मेरा पूरा ऑनेस्ट मेथड है of how I study for the exams. मैं बता दूं कि मेरे 60% above हैं, but around 61 to 63% के बीच में है मार्क्स. उससे ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा नहीं है, but I'm satisfied with this. Now point number 5, इतना सब कैसे याद करेंगे. मेरा हमेशा से ये क्वेश्चन रहा है कि मैं इतना सब कैसे याद करूं. क्योंकि एक तो I've done my graduation from open soul distance learning और दूसरा कोविड भी आ गया था.
तो इतने सालों से कोई मैंने पढ़ाई नहीं करी है, उसके बाद अगर मुझे एकदम से कोई कह दे कि तुम्हें ये सब याद करना है, देन हाउ विल आई बी एबल टू डू? एंड आई गॉट सो वरीड। लेकिन तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं हूँ ना। तो ये सब याद तभी हो पाएगा अगर आप अभी से ही रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो डेली अगेन एंड अगेन। इफ यू वांट टू नो कि सेक्शंस कैसे याद करने हैं इतने सारे, देन डू लेट मी नो। डू कमेंट डाउन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टू। तब तक के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो एटलीस्ट 1 आवर डेली, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने लास्ट मोमेंट पे जाके स्टडी करी थी एंड इट वाज सो स्ट्रेसफुल फॉर मी। कोई कोई ये नहीं कर पाता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर आप ऐसे हो देन यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ ओनली। दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो, थोड़े मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़वा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ।